हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या आपको नी में एसीएल लिगामेंट इंजरी हुई है और आप बिना सर्जरी के उनको सही करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर आपको मैं एडवांस लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ। जब भी एसीएल इंजरी होती है, इनके तुरंत बाद का जो 1 महीने का पीरियड होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उस वक्त आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन वाला वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया, तो वह वीडियो को जरूर पहले देख लीजिएगा। उनको फॉलो करके आप नी में जो सूजन है उनको दूर कर सकते हो, पेन से रिलीफ ले सकते हो, नी की रेंज आपकी पूरी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको यह एडवांस लेवल की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। यह जो लिगामेंट होता है वह हमारे जॉइंट को सपोर्ट देने का काम करता है, इसीलिए वहां पर इंजरी होने से हमारे जॉइंट का सपोर्ट कम हो जाता है और यह लिगामेंट की जो ब्लड सप्लाई होती है वह काफी पुअर होती है, इसलिए इनको हील होने में काफी टाइम लग जाता है। उस दरमियान हमारे लिगामेंट का काम हमारे मसल के ऊपर ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है, इसीलिए हमारे मसल को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तभी जाके आप एसीएल को कंप्लीटली रिकवर कर सकते हो। तो ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइज जान लेते हैं। यहां पर हमारे साथ है डॉक्टर डिनल। एडवांस लेवल की एक्सरसाइज में हमें हमारे कोर मसल, हमारे बटक मसल और हमारे थाई मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो यह सभी एक्सरसाइज डिटेल में जान लेते हैं। तो पहले हम कोर मसल को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है, इनके लिए एक्सरसाइज जान लेते हैं। हमारे हिप के नीचे दोनों हाथ को इस तरीके से रख देना है। इनके बाद फिर हमें साइकिलिंग करनी है। इस तरीके से दोनों लेग को बारी बारी सीधा करना है, बड़ा सर्कल बनाना है, लेग को नीचे से ऊपर लाना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड हमें 10 से 15 रिपीटेशन करना है। दूसरी एक्सरसाइज में हमें दोनों लेग को सीधा कर देना है, हिप के नीचे हाथ रखना है, दोनों लेग को साथ में कर दीजिए, पंजे को खींचिए, फिर दोनों लेग को एक साथ ऊपर उठाना है। इस तरीके से 45 to 60 डिग्री आप उठा सकते हो। 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाना है, ऊपर लाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। फिर दोनों लेग को बेंड कर देना है। तीसरी एक्सरसाइज में हमें रिवर्स क्रंच करना है। इस तरीके से दोनों लेग को ऊपर उठा के फिर चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है, फिर नीचे लाइए, पूरा नीचे नहीं लाना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है, वापस से बेंड करिए, नीचे लाइए। इस तरीके से हमें 10 से 15 रिपीटेशन करना है। यह सभी एक्सरसाइज के आप सेट कर सकते हो, 1, 2 या 3 सेट कर सकते हो। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें सीजरिंग करना है, दोनों लेग को ऊपर उठाना है, फिर इस तरीके से लेग को क्रॉस करना है, 10 टाइम्स करिए, फिर लेग को नीचे रख देना है। तो यह 4 एक्सरसाइज हमारे कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करनी है। इनके बाद की एक्सरसाइज हमारे ग्लूट मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीख लेते हैं। दोनों लेग को बेंड करना है। यहाँ पर हमें 2 टाइप के ब्रीज करने हैं। इस तरीके से बेंड करना है ताकि हमारी जो मिडल फिंगर है वह हमारे हील को टच हो जाए। 2 फुट के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। फिर हमारे कमर को ऊपर उठाना है, ऊपर लाके 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाइए। इस तरीके से हमें 10 बार करना है। दूसरे टाइप में हमें एक लेग को इस तरीके से थाई के ऊपर चढ़ा दीजिए, फिर कमर को वापस ऊपर उठाइए। पूरा वेट हमारे 1 फुट के ऊपर, हमारे शोल्डर के ऊपर रहना चाहिए। 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाइए। इस तरीके से दूसरे लेग को भी कर लेना है। इनके ऊपर चढ़ा दीजिए लेग को, कमर को ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे। इस तरीके से हमें 10-10 रिपीटेशन दोनों लेग के लिए करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके का रेजिस्टेंस बेल्ट का इस्तेमाल करना है। इनका लूप बना लीजिए, फिर थाई के ऊपर यह बेल्ट को पहन लेना है, फिर हमें एक साइड घूम जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे बटक मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नी को बेंड करना है, फिर हिप में से थोड़ा सा लेग आगे लाना है ताकि हमारा जो फुट है वह हमारे बॉडी के लाइन में हो जाए। फिर हमारे नीचे वाले लेग को स्टेबल करना है, ऊपर वाले लेग को इस तरीके से रेस करना है। दोनों फुट जुड़े हुए रहने चाहिए, अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए। 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाइए, वापस से ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे। दोनों साइड पर हमें यह एक्सरसाइज कर लेनी है। इनके बाद की एक्सरसाइज हमें हमारे थाई के अंदर के मसल के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है, जिनको वीएमओ बोला जाता है, इनके लिए करनी है। इनके लिए भी आपको एक साइड घूम जाना है, दोनों लेग को पहले सीधा रखना है,
एक लाइन में बॉडी होनी चाहिए। फिर ऊपर वाले लेग को इस तरीके से बेंड करना है, सीधा कर दीजिए। फिर नीचे वाले लेग का पंजा खींचे, नी को टाइट करके थोड़ा सा लेग आगे लेना है और फिर हमें ऊपर उठाना है। ऊपर लाके 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाइए, पंजे को खींचे, नी को टाइट करिए, ऊपर लाइए, 10 काउंट होल्ड। अपर बॉडी आपकी सीधी रहनी चाहिए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की सभी एक्सरसाइज हमें इस तरीके का जो वेट होता है वह बांध के करनी है। इस तरीके से सैंड बैग को एंकल के आसपास बांध देना है। शुरुआत में आप 1 kg से स्टार्ट करिए, फिर आप यह वेट धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। सभी एक्सरसाइज हमें दोनों लेग के लिए करनी है। एक लेग को बेंड करना है, यह वाले लेग का पंजा खींचिए, नी को टाइट रखिए, फिर इस तरीके से ऊपर उठाना है, ऊपर लाके 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाइए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें एक साइड पर घूम जाना है। दोनों लेग को पहले सीधा रखना है, बॉडी हमारी एक लाइन में होनी चाहिए। नीचे वाले लेग को बेंड करना है, ऊपर वाले लेग का पंजा खींचिए, नी को टाइट करिए, फिर लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है। अपर बॉडी हमारी सीधी रहनी चाहिए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें उल्टा घूम जाना है, क्रॉल पोजीशन में आ जाना है, यानी कि 2 हाथ और 2 नी के ऊपर ऐसे हमें वेट देके यह पोजीशन बना लेनी है। 2 हाथ के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। फिर हमें एक हाथ को पहले ऊपर उठाना है और अपोजिट लेग को सीधा ऊपर करना है। पूरी बॉडी हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए। टमी मसल को हमें टाइट रखना है ताकि यहाँ पर कर्व बनना नहीं चाहिए। 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लेना है। इस तरीके से यह वाले हाथ को ऊपर उठाइए, अपोजिट लेग को सीधा करना है, कोर मसल को टाइट करिए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाना है। यह सिंपल सी एक्सरसाइज करके आप अपने कोर मसल, बटक मसल और थाई मसल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इनके बाद की एक्सरसाइज फिर हमें बैठ के करनी है। स्पाइन को सीधा रख के इस तरीके से बैठ जाना है, पीछे हाथ का सपोर्ट लेना है। इनके बाद फिर हमारे लेग को पूरा सीधा करना है, ऊपर उठाइए, पंजे को खींचिए, नी को टाइट रखना है, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाइए, ऊपर उठाइए, पंजे को खींचना है, नी को टाइट रखिए, फिर नीचे लाना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें खड़े होकर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो शुरुआत में हमें हील रेज करना है, कमर के ऊपर हाथ रख देना है। इनके बाद फिर एडी को ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाइए। इस तरीके से ऊपर नीचे हमें 20 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें बैलेंस के लिए 1 लेग स्टैंडिंग कर देना है। तो इस तरीके से आपको शुरुआत में एक हाथ का सपोर्ट लेना है, फिर एक लेग को ऊपर उठाइए, यहाँ पर आपको थोड़ी देर रुकना है। फिर थोड़े दिनों के बाद आपको यह सपोर्ट हटा देना है, दोनों हाथ को इस तरीके से साइड पर ओपन करना है। इसमें भी आपको रुकना है। इसमें भी अगर स्टेबिलिटी आ जाए फिर आपको कमर के ऊपर हाथ रख के यह 1 लेग स्टैंडिंग करना है। दोनों लेग के लिए हमें यह एक्सरसाइज करनी है। इनके बाद फिर हमें मिनी स्क्वाट स्टार्ट करना है। इस तरीके से पोजीशन लेनी है, दोनों फुट सामने सीधी लाइन में होने चाहिए, 2 फुट के बीच में थोड़ा सा गैप बना लेना है, आगे हाथ सीधा करना है। फिर हिप को और नी को थोड़ा सा बेंड करके इस तरीके से नीचे जाना है। यहाँ पर हमारा जो नी है वह फुट के प्लेन से आगे नहीं जाना चाहिए। इनिशियल के जो 15 से 20 डिग्री होती है वह रेंज में हमें इस तरीके से ऊपर नीचे जाना है। 45 डिग्री तक आप नीचे धीरे धीरे जा सकते हो। 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद हाफ स्क्वाट हमें स्टार्ट करना है। सेम पोजीशन हमें रखनी है, हाथ आगे रखना है। फिर हमें दोनों हिप और नी को बेंड करके इस तरीके से नीचे जाना है। 90 डिग्री तक हमें ले जाना है। यहाँ पर भी हमारा जो नी है वह फुट से आगे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से 15 से 20 रिपीटेशन हमें करना है। फिर हमें लंजेस स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर दोनों फुट को आगे पीछे इस तरीके से रखना है। अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप चेयर का सपोर्ट भी साइड पर ले सकते हो। जो पीछे वाला फुट है उनकी हील थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, कमर के ऊपर हाथ रखना है। फिर दोनों नी को बेंड करके हमें इस तरीके से नीचे जाना है। जो पीछे वाला नी है वह थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, यह वाला नी हमारा फुट से आगे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से ऊपर नीचे हमें करना है। अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी। 10 रिपीटेशन करिए। फिर लेग को चेंज कर दीजिए, यह वाला लेग पीछे लीजिए, हमारा हील पीछे वाला फुट का ऊपर रहेगा। दोनों नी को बेंड करके नीचे जाना है, नी थोड़ा ऊपर रहेगा, यह वाला नी फुट से आगे नहीं जाना चाहिए, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी।
इसमें अगर आपकी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाए फिर आपको 1 लेग स्क्वाट स्टार्ट करना है। एक पैर के ऊपर हमें स्क्वाट करना है, हाथ को आगे सीधा करना है, फिर एक लेग को बेंड करके ऊपर उठा दीजिए। इनके बाद फिर एक लेग को बेंड करके हमें थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर भी हमारा जो नी है वह फुट से आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे आपको 10 से 15 रिपीटेशन करना है। यह एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। अगर आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट लेके भी यह 1 लेग स्क्वाट कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा सपोर्ट लेना है, फिर आपको 1 लेग स्क्वाट करना है। तो यह सभी एक्सरसाइज को वापस से रिकैप कर लेते हैं। तो यहां पर हमें शुरुआत में कोर स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है। हिप के नीचे हाथ रख देने हैं, फिर हमें साइकिल करनी है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इनके बाद फिर दोनों लेग को सीधा ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे रखिए। फिर हमें रिवर्स क्रंच करना है, दोनों पैर को बेंड करके इस तरीके से चेस्ट की डायरेक्शन में ले जाना है। इनके बाद फिर हमें सीजर करना है, दोनों लेग को सीधा रख के ऊपर लेग को क्रॉस करना है। इनके बाद फिर हमें बटक मसल की एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पर पहले हमें 2 टाइप के ब्रीज करना है, नी को बेंड करना है ताकि हमारी मिडल फिंगर हील को टच हो जाए, 2 लेग के बीच में थोड़ा सा गैप बनाना है। फिर कमर को ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाइए। इनके बाद फिर हमें थाई के ऊपर लेग को रखना है, कमर को ऊपर उठाइए। इस तरीके से दोनों लेग के लिए हमें कर लेना है। इनके बाद फिर हमें इस तरीके का रेजिस्टेंस बेल्ट का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करनी है। थाई के ऊपर बेल्ट को पहन लेना है, फिर हमें एक साइड पर घूम जाना है, दोनों लेग को बेंड करना है। यहाँ पर हमारा जो फुट है वह बॉडी के लाइन में होना चाहिए। नीचे वाले लेग को स्टेबल करके ऊपर वाले लेग को ऊपर उठाइए। अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए, दोनों फुट जुड़े हुए रहने चाहिए। फिर सीधा घूम जाइए। के बाद हमें एक साइड वापस से घूम जाना है, दोनों लेग को सीधा रखना है, फिर ऊपर वाले लेग को बेंड करिए, पंजे को खींचिए, नी को टाइट रखिए, थोड़ा आगे लीजिए और ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाना है। फिर हमें एक्सरसाइज वेट बांध के करनी है। इस तरीके से 1 kg से आपको स्टार्ट करना है। एंकल के आसपास सैंडबैग को बांध देना है। एक लेग को बेंड करिए, पंजा खींचिए, नी को टाइट करिए, फिर लेग को ऊपर उठाइए, ऊपर लाके 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे एक साइड घूम जाइए, नीचे वाले लेग को बेंड करिए, पंजा खींचिए, नी को टाइट रखिए, अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे लाना है। इनके बाद फिर हमें क्रॉल पोजीशन में आ जाना है। फिर हमें एक हाथ को ऊपर उठाना है, अपोजिट लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है, ऊपर लाके 10 काउंट होल्ड करना है, कोर मसल को टाइट करना है। दोनों लेग के लिए इस तरीके से हमें 10-10 बार करना है। फिर हमें बैठ जाना है। यहाँ पर हमें लेग को इस तरीके से एक्टिवली ऊपर लाना है, पूरा सीधा करना है, पंजे को खींचिए, नी को टाइट करिए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे रख देना है। इनके बाद फिर हमें स्टैंडिंग में एक्सरसाइज करनी है। तो पहली एक्सरसाइज हमें हील रेजिंग करना है, कमर के ऊपर हाथ रखना है, इस तरीके से एडी को ऊपर नीचे करना है। इनके बाद फिर हमें 1 लेग स्टैंडिंग करना है बैलेंस के लिए। पहले सपोर्ट लेके करना है, फिर आपको दोनों हाथ को खोल देना है, फिर कमर के ऊपर हाथ रखना है। इनके बाद फिर हमें मिनी स्क्वाट स्टार्ट करना है, दोनों हाथ को आगे रखना है, फुट को सीधा रखना है, 2 फुट के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। शुरुआत के 45 डिग्री में आपको ऊपर नीचे जाना है। इनके बाद फिर हाफ स्क्वाट हमें स्टार्ट करना है। इस तरीके से जितना हो सके उतना नीचे जाइए, 90 डिग्री तक हमारा नी बेंड होना चाहिए। फिर आपको लंजी स्टार्ट करना है, फुट को आगे पीछे लेना है, कमर के ऊपर हाथ रखना है। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप चेयर का सपोर्ट लेके ऊपर नीचे कर सकते हो। इसमें अगर स्ट्रेंथ आ जाए फिर आपको 1 लेग स्क्वाट स्टार्ट करना है। ऐसे सपोर्ट लेके कर सकते हो, एक लेग को बेंड कर देना है, फिर बिना सपोर्ट के भी आप कर सकते हो। तो यह एडवांस लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉलो करके आप अपने घुटने के आसपास के जो मसल्स हैं उनको अच्छी तरीके से स्ट्रांग बना के ACL को कंप्लीटली रिकवर कर सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।